Hello students, welcome you all in Dolphin School of Excellence online classes. This is your SST class and today we will start your lesson number 2 in geography. Okay, and the name of the chapter is the structure of the earth. So the name of the chapter is the structure of the earth. यहाँ पे inside our earth लिखा हुआ है, मतलब हम structure मतलब अंदर अर्थ के क्या क्या है उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम लोग जिस प्लैनेट पे रहते हैं, हम अर्थ पे रहते हैं। ओके, तो अर्थ जो है उसके अंदर क्या क्या है, ये सारी डिटेल्स जो हैं आज हम देखेंगे। ओके, सो ये आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा अर्थ का पिक्चर, ये आपकी बुक में भी बना हुआ है। तो इसमें अर्थ के जो पार्ट हैं वो बता रखे हैं कि अर्थ की जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, जो बाहर की जो लेयर है वो कहलाती है क्रस्ट। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो उसके अंदर है वो है मेंटल। उसके बाद है आउटर कोर और इनर कोर। कोर जो है वो थर्ड है, लेकिन कोर के दो पार्ट हैं, एक है आउटर कोर और दूसरा है इनर कोर। तो जो आपको दिख रहा है साइन बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप गैस देख लीजिएगा और पता लगा लीजिएगा कि क्रस्ट जो है वो कौन सी लेयर दिख रही है, सबसे बाहर की ऊपर की लेयर दिख रही है, ब्लैक जो आउटलाइन नज़र आ रही है वो। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो ऑरेंज कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है जहाँ पर मेंटल लिखा हुआ है वो है सेकंड लेयर। थर्ड है आपका आउटर कोर और फोर्थ है आपका इनर कोर। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते जाते हैं डेंसिटी उसकी बढ़ती जाती है और गर्मी जो है, टेम्परेचर जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। सो ये आपका पूरा डायग्राम आपकी बुक में है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, इस इमेज में सबसे ऊपर दिख रहा है क्रस्ट। तो अगर हम नीचे से बात करें तो सबसे नीचे इनर कोर है, उसके ऊपर आउटर कोर है, फिर मेंटल है, अपर मेंटल है, क्रस्ट है और इन सब के ऊपर होता है, क्रस्ट के ऊपर, क्रस्ट जहाँ है वहाँ पर क्या है, पानी भी है और लैंड भी है, और इनके ऊपर होता है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स होती हैं एयर की, उसके बारे में आप 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, जो अलग अलग हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की लेयर हैं। तो ये आप लोग 6th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो ये जो है हम अर्थ की लेयर की बात कर रहे हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे अभी आप लोगों के दिमाग में डाउट होगा कि व्हाट इज़ क्रस्ट, व्हाट इज़ मेंटल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आउटर कोर। सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ओके, अब अगर हम बात करते हैं अर्थ की, तो द अर्थ इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट एंड यूनिक प्लैनेट। अर्थ जो है वो क्या है, एक डायनेमिक प्लैनेट है और यूनिक प्लैनेट है। इसको डायनेमिक प्लैनेट और यूनिक प्लैनेट क्यों बोला जाता है? जैसे अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ क्या है, अर्थ के बारे में, अर्थ में जो है चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन वो चेंजेस जो हैं वो कब होते हैं, लाखों करोड़ों साल बाद, लाखों मतलब बहुत लंबे समय बाद उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो अर्थ को क्या बोला गया, डायनेमिक प्लैनेट बोला गया और यूनिक प्लैनेट भी बोला गया है। क्यों? क्योंकि यही सिर्फ एक ऐसा है जहाँ पर लिविंग जो है, लिविंग बींग्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ओके, यहाँ पर रहना, जो जीवन जो है वो पॉसिबल है। और अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो ये एग्जिस्टेंस में कब आई, लगभग 5 बिलियन ईयर्स अगो पहले आई थी। ओके, अभी तक हमें इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पता नहीं है, लेकिन जियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने इसके बारे में स्टडी की है कि अर्थ के अंदर जो है वो क्या होता है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। इसके अंदर और बाहर लगातार बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड लिथोस्फेयर। और अर्थ का जो सॉलिड पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लिथोस्फेयर। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, है ना। तो लैंड, लिथोस्फेयर का मतलब होता है लैंड। तो जो सॉलिड पार्ट है अर्थ का वो क्या कहलाता है, लिथोस्फेयर कहलाता है। ओके, अब हम बात करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ आपके चैप्टर का नेम है, तो इंटीरियर की बात अगर हम करते हैं तो द अर्थ इज़ मेड ऑफ सेवरल कॉन्स्ट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनादर। जैसे यहाँ पे आपको नीचे ये अनियन की इमेज दिख रही है,
इसी तरीके से हमारी अर्थ जो है वो बहुत सारी लेयर से मिलकर के बनी हुई है। जैसे ये सर्कल सर्कल दिख रहा है आपको रेगुलर, 1 2 3 4 मतलब बहुत सारे जो सर्कल्स हैं वो होते हैं। तो हमारी अर्थ का जो लेयर है वो भी लगभग इसी तरीके से होता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड लिथोस्फेयर। और जो सबसे बाहर की लेयर होती है अर्थ की वो कहलाती है लिथोस्फेयर। द लिथोस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स। लिथोस्फेयर का मतलब मैंने आपको बताया था लैंड। तो लिथोस्फेयर जो है वो अलग अलग लैंडफॉर्म से मिलकर के बना हुआ होता है, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स। अगर हम बात करते हैं लिथोस्फेयर की तो आप देखेंगे कि हर तरफ एक जैसा ही आपको लैंड नहीं मिलेगा। कहीं पे आपको माउंटेन्स नज़र आएंगे तो कहीं पे प्लेट्यूज नज़र आएंगे, कहीं डेजर्ट एरिया होगा, कहीं प्लेन होगा। तो जो लैंडफॉर्म है हमारा, जो लिथोस्फीयर है वो क्या है, अलग अलग लैंडफॉर्म से मिलके बना है। अलग अलग तरीके का लैंडफॉर्म हमें देखने को मिलता है अर्थ पर। अब हम इसकी बात कर रहे थे क्रस्ट की। ओके, तो आप देखिए, आपको जो एक इमेज दिख रही है कलरफुल और दूसरा है ब्लैक एंड वाइट, उसमें आप देखिए ये हमारी लेयर बनी हुई है। तो आउटर मोस्ट जो लेयर है अब सबसे बाहर की वो कौन सी है, क्रस्ट, उसके अंदर मेंटर और उसके अंदर होता है कोर। ओके, सो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, क्रस्ट के बारे में। तो ये क्या है, ये अपर मोस्ट लेयर है ओवर द अर्थ सरफेस। ये जो कलरफुल है ये हमारा पूरा अर्थ बना हुआ है। इस अर्थ के बाहर की जो सरफेस होती है, जो अपर मोस्ट लेयर है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है क्रस्ट, जिस पर हम रहते हैं। ओके, इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। और ये जो है सबसे थिन, सबसे पतली लेयर होती है। जितनी भी और लेयर हैं अर्थ की, उसमें सबसे पतली लेयर, सबसे थिन लेयर जो है वो कौन सी होती है, क्रस्ट होती है। इट्स एवरेज थिकनेस वेरीज बिटवीन 8 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर। और इसकी जो थिकनेस है लगभग विच इज़ अबाउट 35 किलोमीटर, 8 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर एवरेज थिकनेस दे रखी है। और इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर इन द ओशन फ्लोर। अब ये कॉन्टिनेंटल मासेस और ओशन फ्लोर क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए, आपके राइट हैंड साइड पे जो इमेज बनी हुई है इसमें ब्लू कलर ओशनिक क्रस्ट लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे। एक साइड पे लिखा हुआ है ओशियनिक क्रस्ट ब्लू कलर से, और ये जो प्लेट्यूज टाइप माउंटेन्स टाइप बने हुए वहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें, और ओशन क्रस्ट, इन दोनों का बता रखा है। तो क्या दे रखा है, 35 किलोमीटर थिक कौन सी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये नीचे कितने तक फैला हुआ है, 35 किलोमीटर तक। और ओशियन, ये जो ब्लू कलर का दूसरी साइड में आपको नज़र आ रहा है, ओशियनिक मतलब जहाँ पे ब्लू कलर का पानी पानी है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो कितना किलोमीटर थिक है, 5 किलोमीटर। ओके, आपको इस इमेज में देख करके समझ में आ गया कि एक साइड पे आपके ग्रीन कलर के बने हुए हैं जो हैं आपके माउंटेन्स, और दूसरी साइड में है आपके ओशियंस। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर तक है, और ओशनिक क्रस्ट जो है वो कितना किलोमीटर तक है, 5 किलोमीटर तक थिक है। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई इमेज से। अब हम इसी इमेज पे दे रखा है, ये बात करते हैं कि द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर जो मिनरल पाए जाते हैं वो क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम। तो इट इज़ दस कॉल्ड सियाल, सिलिका का सी और एल्यूमिनियम का Al। तो इसको इन शॉर्ट क्या बोला जाता है, सियाल बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है, मेन एलिमेंट्स हैं। द मेन एलिमेंट्स दैट मेक अप द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। सो दस कॉल्ड सियाल, इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड सियाल, Si फॉर सिलिका एंड Al फॉर एल्यूमिनियम। ओके, तो इसको इन शॉर्ट क्या बोला जाता है, सियाल बोला जाता है। तो ऊपर आपको दिख रहा है इस सेकंड वाली इमेज में अगर हम बात करते तो SiAl,
SI का मतलब है सिलिका और AL का मतलब है एल्यूमिनिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये Cl और एल्यूमिनियम आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं द मेन एलिमेंट्स दैट मेक अप द ओशनिक क्रस्ट, ये जो ओशनिक क्रस्ट आपको दिख रहा है इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम। ओशनिक क्रस्ट में कौन सी है, सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए इसको बोला जाता है सिलिका का C और मैग्नीशियम का Ma, तो इसको बोला जाता है सीमा। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर पाया जाता है सिलिका और एल्यूमिनिया, इसलिए उसको बोला जाता है Cl। तो Cl और सीमा आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। हमने क्या किया है, ओशनिक क्रस्ट पर तो पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम, तो हमने सीमा कर दिया, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर पाया जाता है सिलिका और एल्यूमिनिया, तो इसको इन शॉर्ट Cl कर दिया। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये सीमा वाला जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो सीमा और Cl दोनों लिखा हुआ है इस इमेज में, आप देखिए। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या कहलाता है, SiAl Cl, सिलिका और एल्यूमिनिया। और ओशनिक क्रस्ट क्या कहलाता है, सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। ओके, तो ये पूरा दे रखा है, द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, इट इज़ दस कॉल्ड सीमा, Si सिलिका एंड Ma मैग्नीशियम। ओके, क्रस्ट जो है इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, किससे मिलकर के बना हुआ होता है, रॉक्स से। और इसकी डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी जो है वो कितनी कम होती है, 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इतनी कम उसकी डेंसिटी होती है क्रस्ट की। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था अंदर की तरफ अगर हम जाते हैं तो डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो क्रस्ट तो क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है, तो इसकी डेंसिटी कितनी है, 3 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है। और क्रस्ट किससे मिलकर के बना हुआ होता है, रॉक्स से। तो ये सारी डिटेल भी हम आगे पढ़ेंगे, रॉक्स क्या हैं, कैसे ये बनती हैं, इनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, आपके लेसन में है ये सारा। ये देखिए, Cl की डेंसिटी कितनी दे रखी है, 2.7, और सीमा की डेंसिटी कितनी दे रखी है, 3। तो Cl और सीमा मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर होगा, आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो और ये कॉन्टिनेंट्स ऊपर दे ही रखा है, अपर मेंटल, यहाँ पर मेंटल है। नीचे की तरफ की बात अगर हम करते हैं तो अपर मेंटल इसलिए बता रखा है क्योंकि ये इसकी लेयर है। सीमा और Cl के बाद नीचे आपको इमेज में दिखा, आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे देखिए Cl, सीमा और मेंटल नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पर। तो उसी तरीके से ये जो नेक्स्ट इमेज की अगर हम इमेज हम देख रहे हैं तो उसमें क्या है, अपर मेंटल का आ रहा है। सी लेवल बता रखा है आपको, ओशंस बता रखे हैं, उससे ऊपर कॉन्टिनेंट्स की बात कर रखी है। तो Cl की डेंसिटी बता रखी है 2.7 और सीमा की डेंसिटी कितनी है, 3। अब हम बात करते हैं मेंटल की। तो मेंटल क्या है, मेंटल लाइज बिलो द क्रस्ट। बिलो द क्रस्ट मतलब क्रस्ट के नीचे सेकंड लेयर जो होती है वो किसकी होती है, मेंटल की होती है। दिख रहा है आपको ब्लैक एंड वाइट, आप देखिए सर्कल जो बने हुए हैं उसमें देखिए फर्स्ट क्रस्ट था, हमने पढ़ लिया, अपर मोस्ट लेयर है, थिनेस्ट लेयर है ना, रॉक से मिलकर के बनी हुई होती है। इसमें क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने क्रस्ट में पढ़ ली। अब हम पढ़ रहे हैं मेंटल। तो मेंटल क्या है, क्रस्ट के नीचे का पार्ट होता है। मेंटल एक्सटेंड्स अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर थिक। तो इसकी डेप्थ की अगर हम बात करें, इसकी गहराई की अगर हम बात करें तो कितना गहराई है, 2900 किलोमीटर। ओके, द मेंटल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अब अगर हम मेंटल की बात करते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है अपर मेंटल और दूसरा होता है लोअर मेंटल। अपर मेंटल जो होता है इज इन सॉलिड फॉर्म, ये किस में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। एंड द लोअर मेंटल इज द सेमी मोल्टन कंडीशन। लोअर मेंटल जो होता है वो सेमी मोल्टन होता है, मतलब अपर मेंटल जो होता है वो तो हार्ड होता है, सॉलिड होता है, और जो लोअर होता है वो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। सेमी मोल्टन मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है। द डेंसिटी ऑफ द मेंटल वेरीज बिटवीन 3.5 एंड 5.5 GCC, अभी मैंने आपको बता दिया था। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अपर मेंटल इज,
यहाँ पर मैंने आपको 870 दे रखा है, लेकिन आप बुक में देख लीजिएगा 890 है। ओके, 870 की जगह 890 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लोअर मेंटल इज़ 2400 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे 2200 है, ये 2400 है। 2400 और 890 इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, सो इसका एवरेज टेम्परेचर बता रखा है। अपर मेंटल का तो इतना होता है 890 और लोअर का कितना होता है 2400। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। अब बात आती है कोर की। हम किस पे पहुंच गए? थर्ड पॉइंट, कोर पे। स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे। तो ये इमेज आपको दिख ही रही है, ब्लैक एंड वाइट को आप देखिए, ब्लैक एंड वाइट को नोटिस कीजिए। सबसे आउटर मोस्ट टॉप मोस्ट जो लेयर है वो है क्रस्ट। उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। क्रस्ट क्या है? थिनेस्ट लेयर होती है अर्थ की। लिथोस्फेयर्स को बोलते हैं, लैंड होता है यहाँ पे। क्रस्ट जो है वो 2 टाइप से डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, यहाँ पर कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं वो भी आपको बताई गई हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है? सिलिका और एल्यूमिनिया है, इसलिए उसको सियाल बोला जाता है। और अगर हम ओशनिक क्रस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए उसको सीमा बोला जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट था मेंटल, वो हमने डिस्कस कर लिया। क्या होता है? क्रस्ट के जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है। क्रस्ट और कोर दोनों के बीच में क्या आता है? मेंटल। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ठीक है, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। टेम्परेचर की बात हमने डिस्कस कर ली। अब थर्ड पॉइंट आता है कोर। तो ये क्या है? इनर मोस्ट लेयर दिख रहा है आपको, सबसे अंदर बीच में क्या है? कोर है। द रेडियस ऑफ द कोर इज़ अबाउट 3500 किलोमीटर। और अगर इसके रेडियस की हम बात करते हैं तो इसका रेडियस कितना है? 3500 किलोमीटर। और टेम्परेचर इसमें आपको दे रखा है 4400, लेकिन आपकी बुक में अपडेट नए आ गए हैं तो उसमें है 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 4400 की जगह 2200 आएगा और 6000 की जगह आएगा 5000। ओके, तो ये नए अपडेट है, आप मेंशन कर लीजिएगा। तो इसका टेम्परेचर रेंजेस जो है वो 2200 से लेकर के 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो कोर का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम इनर पार्ट में जाते जाएंगे तो क्या होगा? गर्मी और भी ज़्यादा, टेम्परेचर जो है वो और भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मिलता जाएगा। तो ये चीज़ें हमने अभी डिस्कस की थी। तो फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया क्रस्ट, सेकेंड हमने डिस्कस कर लिया मेंटल और थर्ड हमने डिस्कस कर लिया कोर। तो ये टॉपिक था आपका स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ। यहाँ पर हमने देखा 3 जो पार्ट है इसके, वो तीनों हमने डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट आपका जो दे रखा है वो है रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, ये कोर का ये रिमेनिंग और आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, इसमें और है आपकी बुक में डिटेल इसकी, कि कोर जो है वो मेनली मेडअप होता है निकल और आयरन से। ठीक है, तो निकल को क्या बोला जाता है? फेरस भी बोला जाता है। तो निकल और आयरन जो है, सॉरी, निकल और फेरस, मतलब आयरन को ही फेरस। तो निकल और आयरन का जो है उसका शॉर्ट नेम क्या कर दिया? निकल का Ni ले लिया और आयरन को बोला जाता है फेरस, तो उसको Fe ले लिया। तो ये इन शॉर्ट बन गया नाइफ। ठीक है, निकल और फेरस, निकल और आयरन का मतलब निकल और फेरस, तो इनका शॉर्ट फॉर्म क्या बना दिया? नाइफ। इन दोनों से मिलकर के बना हुआ होता है कोर। ठीक है, कोर क्या है? कोर के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। मेंटल के बिलो ये मेंशन होता है, और मेंटल किसके बिलो होता है? क्रस्ट के। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी हमने बात की थी कि कोर जो है जैसे जैसे आप अंदर जाओगे तो अंदर का जो पोर्शन है वो आपको क्या मिलेगा? उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। उसका जो टेम्परेचर है कैसा होगा? बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो यहाँ पे आपको इमेज में बता रखा है, ये देखिए, ये जो अर्थ है आधा पार्ट आपको दिख रहा है ब्लू कलर से ग्रीन कलर से है। इसको अगर हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहले नीचे से आप देखिए, सबसे बाहर की लेयर को क्या बोला जाता है? क्रस्ट बोला जाता है। क्रस्ट के बिलो क्या है? मेंटल है। और मेंटल के बिलो होता है कोर। अब कोर के भी 2 पार्ट हैं, एक तो है आउटर कोर जिसमें आपको येलो में दिख रहा है साइन,
और आउटर कोर के बाद का जो साइन दिया हुआ है वो कहाँ पे बना हुआ है, इनर कोर। मतलब इनर कोर जो है वहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर अंदर जैसे जैसे हम जाएंगे तो वहाँ जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके, तो ये आपको समझ में आया। हमारा जो अर्थ है, इसका इमेज आपको दिख रहा है, अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है। बहुत बार मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ ये अभी अभी चैप्टर में। तो क्रस्ट पे जो है यहाँ पे क्या होता है, लैंड मास होता है ना। और लैंड मास अलग अलग टाइप से बना हुआ होता है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेट्यूज है, कहीं प्लेन्स है। तो इस तरीके से क्या बना हुआ है, क्रस्ट पे है। क्रस्ट को लैंडफॉर्म बोला गया है, लिथोस्फीयर। उसके बाद उसके क्रस्ट के नीचे जो है वो होता है मेंटल, और मेंटल के नीचे होता है कोर। और कोर के जो दो पार्ट हैं, आउटर और इनर, इनर जो है वो उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। इट इज़ द डेंसेस्ट लेयर। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, बुक में पढ़ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप नोट्स के साथ साथ अपनी बुक भी ओपन करके और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज सिर्फ आप नोट्स देखेंगे तो भी आप कंफ्यूज होंगे। तो आप बुक भी ओपन कीजिए और ये नोट्स भी साथ में सुनते रहिए, तो आपके जो भी डाउट्स हैं चैप्टर के रिगार्डिंग वो क्लियर होते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है, 11। और कोर जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आउटर कोर जो है वो क्या है, इट इज़ सो हॉट दैट इवन मेटल्स ऑल्सो मेल्ट। आउटर कोर जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ पर मेटल्स भी जो है वो क्या हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं, पिघल जाती हैं। तो अभी हमने देखा है आउटर कोर, आपको दिख रहा है आउटर कोर, येलो कलर का जो पोर्शन है वो है आउटर कोर। मतलब यहाँ भी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर इतना हाई होता है कि मेटल्स जो हैं वो भी मेल्ट हो जाते हैं, है ना। नॉर्मली अगर हम देखते हैं, टेम्परेचर आपको समझ में आ रहा है, जैसे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर आप आइसक्रीम लेकर के आते हो और उसको फ्रिज से बाहर रखते हो तो धीरे धीरे जो आइसक्रीम सॉलिड फॉर्म में होती है, जमी हुई होती है, वो धीरे धीरे क्या करती है, मेल्ट होती जाती है। आइस क्यूब्स आप देख लो, फ्रीज़र में है, जमी हुई है, लेकिन जैसे जैसे बाहर अगर आप उसको रख दोगे तो टेम्परेचर हमारे यहाँ का जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतनी जल्दी वो भी क्या होने लग जाता है, मेल्ट होने लग जाता है। तो यहाँ आपको एग्जांपल छोटे छोटे से मैं देख करके समझा रही हूँ, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम आउटर कोर की जो बात की जा रही है यहाँ पे, तो क्या बताया जा रहा है कि वो इतना गर्म होता है कि मेटल भी वहाँ पर क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। और इनर कोर की अगर हम बात करें तो इट हैज़ मैक्सिमम प्रेशर, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। दिस इज़ सॉलिड पोर्शन, और ये कौन सा पोर्शन है, सॉलिड पोर्शन है। तो कोर की अगर हम बात करें तो कोर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे हमने देखा था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था कोर जो है वो बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है कि वहाँ हर चीज़ पिघल जाती है। तो इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसमें क्या है, आउटर कोर जो है वहाँ पर तो टेम्परेचर ज़्यादा है, और इनर कोर पे क्या है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो प्रेशर यहाँ पे तो सॉलिड पोर्शंस मिलते हैं इनर कोर पे, और आउटर कोर जो है वहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि चीज़ें जो है वो मेल्ट हो जाती हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। और उसके बाद आपका जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा वो रहेगा रॉक एंड मिनरल्स का। तो मिनरल्स क्या हैं, कैसे होते हैं, रॉक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रॉक्स, अलग अलग तरीके की रॉक्स होती हैं, उनकी डिटेल हम पढ़ेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही करवा पाऊँगी, क्योंकि अभी अगर मैं लेती हूँ ये वाला टॉपिक तो आपकी क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे जल्दी से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ कुछ, ये आपकी बुक में नहीं है, सिर्फ जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ। ये आपको अगर आप चाहें तो नोट डाउन कीजिए, अदरवाइज़ आपको पता तो होना ही चाहिए कुछ एग्जांपल्स। तो अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो फर्स्ट पॉइंट है द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका। माइंस जो आप लोगों ने देखी होंगी, आपके यहाँ आसपास के एरिया में भी बहुत से एरिया में माइंस है ना, जो मार्बल की माइंस होती है, स्टोन माइंस होती हैं। तो सबसे डीपेस्ट माइंस अगर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे गहरी माइन कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में है। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप। ये कितनी गहरी है, 4 किलोमीटर। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। और यहाँ पर ऑयल इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने क्या किया था, उसको खोदा था, एक छेद को खोदा था, लगभग कितने, 6 किलोमीटर गहराई तक,
ठीक है। ऑयल के सर्च में इंजीनियर्स ने इसको क्या किया था, खुदाई करी थी इसकी माइंस की लगभग 6 किलोमीटर तक की। तो सबसे डीपेस्ट जो माइंस है वो कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में है। और कितनी डीप है वो, 4 किलोमीटर तक की उसकी गहराई है। टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन ओशियन फ्लोर। अब अगर आप अर्थ के सेंटर में पहुंचना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इम्पॉसिबल टास्क इसके सामने लिखा हुआ है, इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो आपको लगभग 6000 किलोमीटर तक का जो होल है वो खोदना पड़ेगा। कहाँ से, ओशियन फ्लोर से। ओशन का जो फ्लोर होता है, ओशन का जो सरफेस होता है, वहाँ पर जाकर के आपको लगभग 6000 की खुदाई करनी पड़ेगी, 6000 किलोमीटर की। कहाँ पहुँचने के लिए, अर्थ के सेंटर में पहुँचने के लिए। तो ये क्या है, एक इम्पॉसिबल टास्क है। इसको क्या बोला गया है, ये इम्पॉसिबल टास्क है, यहाँ पर मैंने सामने मेंशन किया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर हम डिस्कस करते हैं अभी तक की जो हमने क्लास पढ़ी है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो आगे जैसे अभी आप पढ़ोगे रॉक्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, तो माइंस वगैरह के एग्जांपल्स तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है, ठीक है। और ये आपका पूरा जो दिख रहा है सर्कल, ये आपकी क्या है, अर्थ है। बाहर बना हुआ है क्रस्ट, जहाँ पर हम लोग हैं। क्रस्ट के पास क्या है, लिथोस्फेयर लैंड है। और क्रस्ट के अंदर वाला पोर्शन जो होता है, क्रस्ट के बिलो क्या होता है, मेंटल होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, कोर। इसके दो पार्ट होते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। टेम्परेचर हमने डिस्कस कर लिया, इनकी डिटेल्स हमने डिस्कस कर ली। अब जैसे जैसे आप इसके अंदर जाएंगे तो क्या होगा, आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिलता जाएगा। इस तरीके से आज की जो हमारी क्लास रही है उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था अर्थ के बारे में। ये क्या है, यूनिक है, यूनिक एलिमेंट है क्योंकि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। अब इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो लगभग 5 बिलियन ईयर्स अगो पहले हुई थी। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशंस है वो प्रॉपरली तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अर्थ के अंदर क्या है इसकी डिटेल स्टडी किसने की थी, जियोलॉजिस्ट के द्वारा की गई थी। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ा था, जिसके हमने 3 पार्ट देखे, 3 लेयर देखी थी। सबसे अपर मोस्ट लेयर कौन सी है, क्रस्ट है। मिडिल में कौन सी लेयर है, मेंटल। और इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, कोर। कोर के भी 2 पार्ट हैं। फिर क्रस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, मेंटल के बारे में किया और कोर के बारे में किया। तो आज की क्लास में हमने ये सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। नेक्स्ट जो आपकी मैं क्लास लूँगी उसमें आपके रिमेनिंग टॉपिक जो हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है। रॉक किसको कहते हैं, मिनरल्स किसको कहते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। फिर रॉक जो है वो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक होती है, तो वो किस तरीके से बनती है या किस लिए उनको अलग अलग काइंड्स ऑफ रॉक्स के नाम दिए गए हैं, ये सारी डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर रॉक साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये सारी क्लासेस, ये जो सारे टॉपिक हैं आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए हैं। आज की क्लास में हमने जो तीनों लेयर डिस्कस की हैं वो आपको समझनी है। बुक आपको अपने साथ ओपन करके रखनी है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो आप नोट्स देख लीजिएगा, अदरवाइज़ जिनके भी पास बच्चों के पास बुक है तो मेरा यही सजेशन है कि आप अपनी बुक ओपन कीजिए, लेसन ओपन कीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए और इसके साथ साथ अपनी बुक की रीडिंग, बुक का जो पोर्शन है उसको भी रीड करते जाइए, ताकि आपको बहुत अच्छे से जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, किसी भी तरीके का डाउट आपको नहीं रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ हम इससे नोट से ही कंप्लीट करें तो ये थोड़ा आपके लिए टफ़ होगा, क्योंकि ये थोड़ा पोर्शन जो है, टॉपिक जो है वो थोड़ा नया है आप लोगों के लिए। सो अपनी बुक के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। जो भी टॉपिक आज हमने डिस्कस किए हैं इसके बारे में आप क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग टॉपिक करेंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, और पॉजिटिवली ये नोट्स जो हैं ये कंप्लीट कर लीजिएगा और इसका वर्क मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।